वर्ब को यूज करते समय उसके बारे में जान लेते हैं। कुछ की वर्ड्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक एनीथिंग, एनी कंपटीशन ऑन एनी हायर लेवल कंपटीशन, CHSLs, SSC लेवल के कंपटीशन अगर आप इंग्लिश में करने जा रहे हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स अक्सर हो जाते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस करते समय अक्सर नंबर चले ही जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले वर्ड को यूज करते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो सबसे पहला हमारे पास वर्ड है वो है इंजॉय। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। अब इंजॉय को हम कब, यानी किसके बाद इंजॉय हम कब यूज करते हैं, मतलब इंजॉय के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर इंजॉय वर्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, वो ग्रामर के हिसाब से रॉन्ग है। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल सेंटेंस ही बताता हूँ। वैसे ये किसके, इंजॉय जो वर्ड है वो किसके साथ फॉलो होना चाहिए, इंजॉय मस्ट बी फॉलोड विद एनी ऑब्जेक्ट, सॉरी विद एन ऑब्जेक्ट, राइट, विद एन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहला अगर हम सेंटेंस बनाए या हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि भाई वो ही, अभी आप पढ़ के खुद बताएंगे, ही है तो इंजॉयज हो जाएगा और अच्छी से ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। ही इंजॉयज गुड हेल्थ, ही इंजॉयज द पार्टी, ही वॉज एंजॉइंग द पार्टी, ठीक है, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको ही इंजॉयज द टीवी सीरियल्स। एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी इंजॉय वर्ड करेक्ट होगा, अन्यथा दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट। दूसरा एग्जांपल, जैसे मैं आप खुद सोचें कि क्या ये सही है कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि वी वेंट फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए गए थे, ठीक है, एंड वहां बहुत मजे किए, enjoyed वेरी मच। आपके पास 5 सेकेंड है, अगर आप गेस कर सकें कि ये सेंटेंस सही है कि गलत है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू काउंट 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5। तो आई थिंक आपको, अगर आपने जो भी आंसर दिया अगर ये सही है, अगर आपके हिसाब से ये सही है, तो मैं कहूंगा ये गलत है, ग्रामेटिकली दैट इज टोटली इनकरेक्ट। क्योंकि देखेंगे ये वेरी मच कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि रूल है कि इंजॉय जो वर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज होगा, ठीक है। इंजॉय वर्ड के बाद कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब इस सेंटेंस को अगर हमें सही करना है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट इंजॉय के बाद जोड़ना होगा। अब जैसे ही वेंट फॉर अ पिकनिक एंड इंजॉयड, वी है, सॉरी ही नहीं है, ही है, वी है, इंजॉयड, अब खुद को, enjoyed ourselves, अरे भाई स्पेलिंग गलत जा रही है, ये देखिए ourselves वेरी मच। अगर आप ourselves जोड़ देंगे तो ये करेक्ट होगा, नहीं तो ये करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही वैसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे बन सकते हैं, पर हमें ये नियम समझना था कि इंजॉय वर्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, नहीं तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। स्पोकन में दैट इज वर्केबल, पर मैं नहीं कहूंगा अब जानने के बाद, रूल जानने के बाद हमें उसमें भी यूज नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी यूज करते हैं, तो अभी कोई नहीं टोकता, दैट इज करेक्ट। बट अगर आप बात करेंगे एग्जाम लेवल की, किसी एग्जाम को क्रैक करने की, तो आपको ये दैट विल हेल्प यू अलॉट। चलिए हम दूसरा वर्ड हम देखते हैं, हम और कहाँ यूज करते हैं गलतियां। हमारा जो दूसरा वर्ब है वो है होप, ठीक है। अब ये होप क्या है, इसका मतलब पहले समझ लीजिए। होप का मतलब हिंदी में होता है आशाएं या आशा, ठीक है, आशा और निराशा, तो वही है ये आशा। अब ये इसका मतलब इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। इंग्लिश में मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, ठीक है, उम्मीद रखना किसी से, और वो भी क्या उम्मीद रखना, समथिंग गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। आशा मतलब होप का मतलब होता है कुछ अच्छा होने की, समथिंग गुड,
ठीक है, ये वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब हम बात कर रहे हो कुछ अच्छी चीज होने की आशा कर रहे हो, कुछ अच्छा होने की उम्मीद कर रहे हो, तभी हम होप वर्ड का यूज करेंगे। बॉस, अगर आप जैसे अब एक सेंटेंस में लिख के बताता हूं आपको। पहला सेंटेंस जैसे मैं अगर मैं कहूं कि आई होप शी विल फेल, तो आप देखेंगे ये फेल वर्ड है, असफल वर्ड है, ये गलत है। मतलब वर्ड नहीं गलत है, ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, कभी भी हम निगेटिव चीजों की उम्मीद नहीं करते हैं। होप वर्ड को हम निगेटिवली यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहां पे हम क्या, हमेशा अच्छी चीज होने के लिए हम होप वर्ड का यूज करेंगे, तो ये हो गया रॉन्ग। अब अगर इसी वर्ड को हम सही यूज करेंगे तो ठीक है, हम हमेशा ये। अब अगर आपको फेल का डर होता है हमेशा, देखिए बुरी चीज होने का डर होता है और अच्छी चीज होने की उम्मीद होती है, तो बस यही एक छोटी सी बात हिंदी में अगर आप समझ गए तो इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी लैंग्वेज आई थिंक। तो क्या करना है, अगर आपको फेल यूज करना है तो आप यहाँ आई फियर यूज करेंगे। आई फियर शी विल फेल, तो ये सही होगा, अन्यथा ये गलत होगा, ठीक है। अब होप के साथ अच्छी चीजें, जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया मैच जीतेगी, तो हम बोल सकते हैं कि आई होप इंडिया विल विन द मैच, ठीक है। ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हम अच्छी चीज होने की आशा कर रहे हैं, ठीक। अब जैसे हम एक सेंटेंस और देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, तो वहां पे हम सेंटेंस लिख सकते हैं कि आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तो शी विल बी बेटर सून जी, ठीक है। तो ये हमारा होप वर्ड हम तभी यूज करेंगे जब हमें अच्छी चीजों की उम्मीद करनी हो। और अगर आप किसी सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं कि आई होप शी वोंट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, शी वोंट गेट बेटर, तो ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है। इस सेंटेंस को द पीपल विल नॉट कंसीडर इट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट अपने वर्ड पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट वर्ब पर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ब है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट की मीनिंग पहले समझ लीजिए। एक्सपेक्ट का मतलब होता है टू थिंक दैट समथिंग गुड और बैड कैन हैपन। टू थिंक दैट समथिंग गुड और बैड कैन हैपन, मतलब ऐसा सोचना कि कुछ अच्छा या कुछ बुरा दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये बहुत आसान है, इसका बहुत आसान सा सेंटेंस, आप एक सेंटेंस उदाहरण के लिए ले ले तो इसको समझने में देर नहीं लगेगी। सबसे पहले अगर मैं सेंटेंस लूं कि वी expect to succeed at last, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि आखिर में हम जीत जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस अगर हम बात करें तो हम यूज कर सकते हैं वी एक्सपेक्ट प्राइसेस to not come down, ठीक है। इस प्रकार हम एक्सपेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ब की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ब है लुक एट। देखिए बहुत बेहतरीन वर्ब है ये, और इसमें सबसे ज्यादा गलतियां लोग करते हैं, ठीक है। तो अब लुक एट का मतलब पहले समझ लीजिए। लुक एट का मतलब क्या होता है? अटेंशन। इट इंप्लाइज अटेंशन। अटेंशन लुक के अगर हम यूज करें तो हम किसी सामने वाले को कह रहे हैं कि वो किसी चीज पर ध्यान दे, ठीक है। जैसे मैंने कहा लुक एट द बोर्ड, लुक ऑन द स्क्रीन, ठीक है।
इस प्रकार हम उसका ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं कि प्लीज लुक एट द बोर्ड या व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, या लुक एट द कोई डिटेल में, या कोई लुक एट दैट पिक्चर, लुक एट दैट कैलेंडर, इस पे ध्यान दीजिए। तो ध्यान सी वहां पे यूज नहीं करेंगे, केवल सी का मतलब देखने से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक आप सेंटेंस चाहे तो लिख सकते हो। जैसे अगर एक सेंटेंस मैंने कहा कि आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल, मैंने एक किताब देखा था टेबल पर एक किताब था, तो मैंने बस देखा उसको। ठीक है, उस पर अटेंशन नहीं, ध्यान नहीं दिया। अब इसी सेंटेंस को जैसे मैंने कहा भाई कृपया ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिए, तो हम बोल सकते हैं प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ये सेंटेंस आपका लुक एट, यहां पे आप ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहें प्लीज सी एट द ब्लैक बोर्ड, तो ये गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि आप इसको गलत कहें। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट यू कैन से दिस इज रॉन्ग। तो सी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट वर्ब है। थोड़ा मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं इसी वीडियो में सारी चीजें आपको बता दूं जो माइनर्स डाउट हैं। ऐसे एक और हमारे पास वर्ब है लिसन, या लिसन टू। लिसन के साथ टू हमेशा यूज होता है, लिसन टू। अब लिसन टू का मतलब ही अटेंशन से होता है। ठीक है, अगर आप कहते हैं भैया सुनिए, तो आप अपनी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक उसको समझाना चाह रहे हैं। हियर यूज यहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, लिसन एंड हियर में अगर आपको अंतर नहीं पता है तो मैं बता दूं यहीं पे। लिसन का मतलब आप किसी चीज पर ध्यान देकर सुनना। जैसे मैंने कहा आई हर्ड यू, अब आई हर्ड यू टॉकिंग, मैंने तुम्हें सुना था बात करते हुए। क्या बात कर रहे थे, वी डोंट नो। अगर मैं कहूं कि जैसे मैंने कहा मैं गाना सुन रहा हूं, तो आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स। अब गाने को आप एक एक वर्ड, एक एक चीजें सुनते हैं, समझते हैं और उसको दोहराते भी हैं, गाते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, तो वो लिसन यूज होता है। हियर द सॉन्ग नहीं होता, लिसन टू म्यूजिक होता है। हियर द म्यूजिक नहीं, या हियर टू म्यूजिक नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, लिसन जो वर्ड है वो अटेंशन के लिए यूज किया जाता है। बहुत काम आएगा आपकी ग्रामर में। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपके सामने लिखूं कि मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूं, आई कैन हियर योर वॉइस। ठीक है, बातें सुन सकता हूं तुम्हारी। पर अगर मैं कहूं आई कैन लिसन टू योर वॉइस, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है, वॉइस की बात हो रही है। आवाज सुन सकता हूं तुम्हारी, आवाज। क्या बोल रहे हो ये नहीं सुन सकता, बस तुम्हारी आवाज, हाँ हाँ, हेलो, बस यही सुनाई पड़ता है। ठीक है, जो बातें कर रहे हो वो नहीं सुनाई पड़ता है। आई कैन लिसन टू योर वॉइस ये नहीं बोलेंगे, वहां पे आई कैन हियर योर वॉइस। ठीक है, अब यहां पे दूसरा सेंटेंस अगर मैं आपसे कहूं, ऐसे मैं लिखूं कि यू, आई थिंक आपको दिख रहा है, हाँ, यू शुड listen to what the teacher said. Yes, says, yes, said. ये सही है। यहाँ पे कोई एडवाइस दे रहा है कि भाई आपको सुनना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए उनकी बातों पे, जो आपके अध्यापक आपसे कहते हैं। तो ये अब यहाँ पे अगर यू शुड हियर अगर आप यूज करोगे, हियर what the teacher says, तो that is absolutely incorrect, वो बिल्कुल भी इनकरेक्ट है। ये ध्यान रखना है। चलिए एक और हम वर्ब लेते हैं। देखिए वर्ब क्या, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर मिस्टेक करते हैं लोग। जैसे हम अपने प्रार्थनाओं को, प्रार्थना मतलब होता है प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर्स को हम हमेशा कहते हैं। ठीक है, ये सही है, हम बोलते नहीं हैं। बहुत से लोग स्पीक द प्रेयर्स अगर आप कह रहे हैं तो दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, वो गलत है। से द प्रेयर्स, आप स्पीक द प्रेयर्स नहीं करेंगे।
आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे जरा। ऐसे ही अगर जैसे मैंने कहा कि मैं एक सेंटेंस भी आप मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं। मैंने कहा मैं रोज अपनी प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले से, तो आई से माई प्रेयर्स डेली। आई से माई प्रेयर्स डेली। ठीक है, ये सही सेंटेंस है। अगर मैं कहूं आई स्पीक माई प्रेयर्स डेली, दैट इज इनकरेक्ट। ऐसे ही अगर हम बात करें एक और वर्ब की जो माइनर मिस्टेक हम करते हैं, आप स्क्रीन पे एक्चुअली मुझे आई एम यूजिंग 2 कैमराज सो दैट आई कैन फेस यू आल्सो गाइज। आई कैन गिव सम अटेंशन टू यू गाइज आल्सो, एंड आई कैन रिकॉर्ड व्हाट आई एम राइटिंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। दैट इज वाई मुझे बार बार यहाँ नोटबुक पे देखना पड़ता है। तो नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अगर मेरे पास एक छोटा सा मिस्टेक अक्सर हम करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं मेक अ गोल। मेक अ गोल, देखिए गोल का मतलब होता है लक्ष्य, तो इसलिए हम मेक यूज नहीं करते हैं, लक्ष्य बनाओ नहीं। ठीक है, स्कोर अ गोल करते हैं, वहां हम सही क्या होगा, स्कोर अ गोल। ठीक, ऐसे एक छोटा सा और एक वर्ड है जिसको मैं बोल सकता हूं कि जो पेन वर्ड है, पेन वर्ड में कभी हम आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, पेन वर्ड के साथ हम आईएनजी यानी कि इसको हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं यूज करेंगे और प्रोग्रेसिंग फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, यानी आईएनजी। माई हेड इज पेनिंग, दैट इज इनकरेक्ट। अब एच वर्ड यूज करेंगे, एच ACHING, एचिंग। अब जैसे एक सेंटेंस में यूज करता हूं कि माई हेड इज एचिंग, ये सेंटेंस है। ठीक है, अगर आप लिखते हैं कि माई टूथ इज पेनिंग, तो दैट इज इनकरेक्ट। मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो हम बहुत से लोग बोल देते हैं माई हेड इज पेनिंग, तो दैट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामेटिकली इट इज इनकरेक्ट। और अगर आप बात कर रहे हैं एचिंग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो वो प्रोग्रेसिंग फॉर्म में यूज हो सकता है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली आज। वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मैं और बेहतरीन चीजें, इंग्लिश की चीजें, ग्रामर की चीजें दे सकूं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the like button also and share it with your friends. Bye bye and have a nice day.